वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने 11th स्टैंडर्ड के 3 जो है एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए, 3 चैप्टर्स के। आज हम लोग 4th चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो गिव इकोनॉमिक टर्म है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियोस को वॉच कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गिव इकोनॉमिक टर्म में सबसे पहला क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट डन बाय फॉरेन कंपनी इन आवर कंट्री। अगर किसी बाहर देश से इन्वेस्टमेंट होता है हमारे कंट्री में, और या फिर अगर हम किसी दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो FDI होता है, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो इंडस्ट्री। तो MSICDP, दैट इज़ महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। Next, basic requirements of facilitating production and distribution of goods and services for economic development, ये हो जाएगा आपका economic infrastructure. Next, movement that promote value of self-help, democracy and equality, तो यहाँ पर हो जाएगा cooperative movements. cooperative movements में क्या होता है, जहाँ पे सेल्फ हेल्प जो टाइप के ग्रुप होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको प्रमोट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ऑड वर्ड आउट। सबसे पहला है एग्रीकल्चर इंडेप्थनेस, ड्राई फार्मिंग, लैक ऑफ कैपिटल। ये तीनों क्या हो गए, टाइप ऑफ मतलब एग्रीकल्चर का ही पार्ट हो गए। पर ये जो इंजीनियरिंग है ये क्या हो गया, ये डिफरेंट हो गया, ये प्रोफेशन हो गया, तो यहाँ पे ये ऑड वन आउट है। नेक्स्ट, टूरिज्म, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इंश्योरेंस, तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन हो गया क्योंकि ये तीनों क्या है, सर्विस सेक्टर है। ठीक है। पुणे, हैदराबाद, नासिक और नागपुर, तो हैदराबाद क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, ये 3 जो है महाराष्ट्र के कैपिटल से, कैपिटल इन द सेंस रेवेन्यू जोन है। ठीक है। यहाँ पे MTDC, मैत्री, सेज एंड MIDC, ये तीनों एक टाइप है, ये डिफरेंट है। ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, हायर एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉस्पिटैलिटी जो है वो ऑड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टू फैसिलिटेट रिसर्च इन रोबोटिक टेक्नोलॉजी जापान हैज़ इन्वेस्टेड। अभी मैंने बताया कि अगर कोई बाहर की कंट्री हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करती है तो वो FDI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। प्राजक्ता एंड हर फैमिली विजिटेड द बीच ड्यूरिंग हर नाइट डे दिवाली वैकेशन। टूरिज्म, प्रवीण फ्रॉम लातूर वर्क एज अ टेक्नीशियन इन द फिल्म डिवीजन एट मुंबई सिटी, क्या हो जाएगा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है। नेक्स्ट, रानी गोंड फ्रॉम चंद्रपुर वर्क एज अ हॉस्टेस विद अ मुंबई गोवा क्रूज शिप, क्या हो जाएगी, ये हॉस्पिटैलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड क्वेश्चन नंबर 4 है इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, ये सारी चीज़ें जो है आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही मिल जाएगी, आपको बाहर कहीं जा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में ही अवेलेबल है, आप टेक्स्ट बुक से ही क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग पेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सबसे पहले रीड करते हैं हम। Government of India has launched an ambitious program of BharatNet for rural India by keeping in mind today's modern era. More than 1 lakh rural Gram Panchayat area have been connected under the BharatNet high net speed broadband scheme. Maharashtra has become the first best performing state. So East Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, Jharkhand have also been the most best performing state in the first phase of the Bharat broadband connection scheme. तो ये आपको एक पैरा दिया हुआ है, इस पैरा के अंदर से आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वाई डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द भारतनेट प्रोजेक्ट। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द एम्बिशियस प्रोग्राम फॉर व्हाट पर्पस, रूरल इंडिया बाय कीपिंग द माइंड टुडेज मॉडर्न एरा, यानी कि जो रूरल एरियाज है वहाँ पे भी क्या आ जाए, मॉडर्नाइजेशन आ जाए, यानी कि वहाँ पे भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, है ना। या अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वहाँ पे भी है, मोर देन 1 लाख
एरिया हैव बीन कनेक्टेड अंडर द भारत नेट स्पीड बैंड स्कीम। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला कीप रूरल एरिया एडवांस और ग्रोइंग। नेक्स्ट, हाउ मैनी ग्राम पंचायत हैव रिसीव द इंटरनेट? तो मोर देन 1 लाख ग्राम पंचायत एरिया पीपल हैव रिसीव द इंटरनेट। नेक्स्ट, विच स्टेट हैव बीन प्लेसिंग द एज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट? तो यहाँ पर दिया हुआ है ईस्ट, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड ऑल्सो, और यहाँ पे एक और नाम है महाराष्ट्र। तो ये 4 स्टेट जो ऐसे हैं जो बेस्ट परफॉर्मर है फॉर द भारत नेट प्रोग्राम स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरनेट हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर एक्सप्रेसिव। अब ये आपका थिंक है कि इंटरनेट ने आपको किस तरीके से कनेक्ट किया है एक दूसरे से, या इंटरनेट आपको कितना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल लगता है, या इंटरनेट से आपको क्या बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मतलब फील होता है कि आप इंटरनेट की वजह से बहुत ही अच्छा कर पाए हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी आप खुद की ओन पॉइंट ऑफ व्यू होनी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो इंटरनेट की वजह से हम एक जगह बैठ के लाखों किलोमीटर दूर के इंसान से कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टिविटी क्या है बनी हुई है। हमें एजुकेशन के लिए बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है, जैसे कि आज से अगर 15 साल पीछे चले जाएं तो इंटरनेट होने की ना होने के बराबर था। लोगों के पास सोर्स ऑफ जो नॉलेज था वो टेक्स्ट बुक था, टीचर थे, लेकिन आज टेक्स्ट बुक टीचर के अलावा इंटरनेट भी हो गया है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है आप डायरेक्ट क्या करते हो, गूगल करते हो, है ना। आपको कोई चीज़ सर्च करनी है तो आपके लिए इंटरनेट है। तो बहुत मिलियंस ऑफ बेनिफिट्स है, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। लेकिन तो आपको क्या लगता है कि इंटरनेट ने पूरा